Hello everyone, welcome you all. I welcome you all to this one more session जहाँ पर हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं विकास जी who has recently cleared the JIB exam and we will be learning from his journey of preparation and also किस तरीके से उन्होंने ये फियाट जो है अचीव किया है and first of all I would like to welcome विकास जी and congratulate you for this. How are you feeling right now? आपको कैसा लग रहा है चारों पेपर्स क्लियर करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर क्लियर करके। ओके, राइट। तो विकास जी ने एक ही अटेम्प्ट में चारों के चारों जो पेपर्स है हमारे जेआईबी एग्जाम के उनको क्लियर कर दिया है एंड इट इज स्लाइटली जो है चारों पेपर्स करना इट इज वेरी गुड अचीवमेंट आई वुड से ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, ये बैंक में है। तो देर इज अ लॉट दैट वी विल बी लर्निंग फ्रॉम हिम टुडे एंड एज वी मूव ऑन आप भी इसमें से जो भी आपको अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए सही लग रहा है दोज थिंग्स यू कैन पिक अप। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड विकास जी, सभी हमारे जो एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स होते हैं उनको एक ये रहता है कि क्या स्कोर रहा है, किस तरीके से जो है ये क्लियर किया है। इफ यू कुड जस्ट लेट मी नो योर स्कोर ऑफ द फोर पेपर्स। सो IEFS 51, PPB 58 एंड AFM 52, RBWM 56। ओके, फेयरली गुड स्कोर रहा है एंड आई वुड से आई एंड आईएफएस में तो आई वुड से कि टॉप 1 2 3 में रहे होगे आप whoever has given the exam because I and IFS was bit difficult this time and many could not do it. So if बिफोर बिगिनिंग कि आपने स्ट्रैटेजी एंड ऑल कैसे प्रिपेयर किया एवरीथिंग, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन आपने किसमें की है, बीटेक या फिर क्या है रहा आई है? डिड BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT, महाराष्ट्र ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे। ओके, ओके, वंडरफुल। तो वी कैन से कि कई लोगों का एक विकास जी माइंडसेट रहता है कि एक कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए जेआईबी एग्जाम वरना तो क्लियर होगा ही नहीं। तो वी कैन लर्न फ्रॉम विकास जी दैट इट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड, ठीक है। मेनी अदर बैंकर्स आल्सो वी हैव सीन इन दिस सीरीज एंड विकास जी भी हमें हमारे लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट कंपलसरी, ही इज फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड एंड मैकेनिकल उसमें है। तो इफ यू वुड लाइक टू लेट अस नो विकास जी, कैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है एंड यू हैव कम इनटू द बैंकिंग सेक्टर, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन इफ यू वुड लाइक टू मेंशन? तो आफ्टर BTech लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब मिलना थोड़ा टफ होता है हम्म। एंड सो मुझे जो जॉब मिली थी वो मार्केटिंग में मिली थी एंड इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय बैकग्राउंड की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मार्केटिंग बहुत डिफरेंट चीजें हो गई थी। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव देयर। तो एक गवर्नमेंट जॉब का वो होता है, फिर SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो उस टाइम पे फिर SSC में रिजल्ट्स नहीं आते थे, कुछ होता नहीं था। तो बैंकिंग के ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम देने शुरू करे IBPS के, फिर क्लियर होते चले गए। तो फिर बैंक में ऐसे IBPS क्लियर हो गया, बैंक ज्वाइन कर लिया। ओके, नाइस। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका बैंकिंग का बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन से बैंक में आप काम कर रहे हैं एंड वेयर सर फ्रॉम, इफ यू वुड लाइक टू मेंशन? सर आई एम इन पंजाब नेशनल बैंक राइट नाउ, पोस्टेड इन मुजफ्फरनगर। ओके, ओके, वंडरफुल। सो इट इज रियली ग्रेट टू नो कि वन मोर मिथ कि बैंकिंग जॉब होने के साथ साथ आप जो है ये पर्टिकुलर एग्जाम देते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर तो वो भी ब्रेक कर रहे हैं विकास जी यहाँ पर कि इट इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा हमारे सोच में ही रहता है। या आई से समथिंग सर कि ओके, एडुटैप की जो क्लासेस होती थी वो मॉर्निंग में होती थी और इवनिंग में होती थी। तो वो बहुत एडवांटेजेस रहा कि आप अटेंड कर सकते हो उन चीजों को, और रिकॉर्डेड सेशन पे मिल जाते हैं आपको एक दो दिन बाद। यस, यस। सो एज आई कैन मूव फर्दर, आप जो है हिंट दे रहे हो मुझे कि यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम एडुटैप एंड आई ऑल द एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स वुड आल्सो लाइक टू नो व्हाट हैव बीन योर सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा दिमाग में खिचड़ी हो जाती है, बहुत सारे सोर्सेस है। तो कैन वी ट्रस्ट समवन, कैन, क्योंकि कई बार हम ट्रस्ट भी नहीं करते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि हाँ वी शुड गो विद दिस, या फिर स्टैंडर्ड जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वही करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, कई कोलीग्स ने भी कहा होगा कि ये ले लो, यहाँ से प्रिपेयर कर लो। तो व्हाट, हाउ डिड यू चूज एंड व्हाट वर योर सोर्सेस ऑफ प्रिपरेशन, ये सब कैसे हैंडल किया नो आपने? आई सर लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IB गेट फ्रॉम एडुटैप, तो मुझे उसका पता था।
एडोटैप प्लेटफॉर्म का। तो उस पर ही देखा मैंने कि जेआईबी का कोर्स भी है, और एडोटैप के टीचर्स हमेशा परफेक्टली टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। तो मैंने एडोटैप से ही जेआईबी का भी कोर्स ले लिया, और एक महीने में मतलब जितना सिलेबस कवर करना चाहिए, लाइक आप पूरा पढ़ लोगे तो आप आराम से 70-80 प्लस स्कोर कर लोगे। बट एक महीने में जिस तरह से पढ़ाया, मैं मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा और एमसीक्यू सॉल्व करते गया। एक बार रिवीजन का उतना टाइम मिला नहीं। लास्ट में फिर आपके वीडियोस देख लिए 500 क्वेश्चंस के, मैम ने भी डाले, आपने भी डाले, निशांत सर ने भी डाले। वो बहुत हेल्पफुल रहे कि आपका एक दिन में लाइक आप वीडियो पूरा देखो, ये नहीं कि सिर्फ उसके जो पीडीएफ्स हैं सिर्फ उससे चले जाओ, वीडियो पूरा देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन क्वेश्चंस के साथ भी आप क्लियर कर देते हो। जब यस। आप एक क्वेश्चन बताते हो तो 4-5 चीजें और क्लियर हो जाती हैं। और एग्जाम में वो चीज आपको, अगर आपने एक दिन 2 दिन पहले वीडियो देखा है, तो वो चीज स्टक करेगी माइंड में कि हाँ सर ने ये बताया था। तो वो चीज बहुत हेल्पफुल रहती है। ओके ओके राइट। तो लाइक आई मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे ओके आईएएफएस में लीजर और लेसी पे क्वेश्चंस आए थे, 2-3 क्वेश्चंस थे, और आपने ओके वो वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। और मतलब 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 सर एक दिन पहले पढ़ के जा रहे हो आप, नॉर्मल 2-3 घंटे का वीडियो देख रहे हो, उसके बाद उसमें से ही मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो ये चीजें यस। बहुत हेल्पफुल होती हैं। ओके ओके नाइस नाइस। सो आपका ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड था एडुटैप पे एंड यू सॉ कि जो आपका कोर्स है तो वी कैन टेक दैट इजंट इट। यस तो सर। या दैट इज ग्रेट टू नो। तो आई थिंक आपने टोटली अपनी प्रिपरेशन एडुटैप से ही कर रखी है, एज आई यस कैन सी कि आपने क्रैश कोर्स लिया था एंड आफ्टर दैट यू हैव वॉच, उसमें जो भी था सारा कुछ आपने किया हाँ एंड यू सर। हैव वॉच्ड द वीडियोस ऑन यूट्यूब, है ना? यस तो सर। आई वुड लाइक टू नो क्रैश कोर्स में भी जैसे सारे जो फीचर्स हैं वहां पर आपको किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया, लाइक वीडियोस वगैरह है एंड यू वर टेलिंग अबाउट द क्विज एंड नोट्स आल्सो। लाइक देयर विल बी 20 क्वेश्चंस, लाइक जो कॉन्सेप्ट आपका पूरा चेक कर लेंगे। मतलब जैसे अभी जैप का कोर्स है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं जेआईबी में, तो वैसे ही 20 क्वेश्चंस आपको हर वीडियो के बाद, आपको 20 क्वेश्चंस वैसे मिल जाएंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद लाइक हर उसमें 40-50 मिनिमम क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो सेकंड क्विज होता है। उससे आपका जो मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, एक एक नंबर वाले, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इजीली आप 2 मार्क्स सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पूरा कोर्स पढ़ा है अच्छे से। Okay, okay, right. So it is really great to know that we have been able to become part of your success journey. Now, हम्म। apart from that, I can see कि आपने mostly जो है course and YouTube का एक blend रखा था, YouTube for revision and course for basic preparation. दैट इज द स्ट्रैटेजी पार्ट। और इसके अलावा भी जैसे एग्जाम डे पे आप वहाँ पे बैठते हैं तो कई लोगों का थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि कैसे मतलब चीज़ों को सॉल्व करना है। तो हाउ आर दीज एग्जाम, क्या आपका काफ़ी स्मूथली आपने एग्जाम डे पे जो है ये पेपर्स दिए हैं या फिर उस समय भी आपको कुछ चैलेंजिंग लगा? इफ यू वुड सर लाइक टू। एग्जाम डे पे तो ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं किया, क्योंकि एग्जाम्स पहले भी बहुत दिए थे। तो बेसिकली आप मतलब एक पैटर्न अपना, लाइक आपको इसमें मॉक्स भी मिल जाते हैं, तो आप मॉक्स देके, 1-2 मॉक्स देके देख लो। वैसे तो आप कोर्स खरीदते हो तो हर सब्जेक्ट के आपको मिनिमम 10 मॉक्स मिल जाते हैं, बट आपको अगर नहीं टाइम है तो 2-3 मॉक्स दे के देख लो, लाइक कि आपको पहले 2 मार्क्स मार्क फॉर रिव्यू करने हैं, या लास्ट में सॉल्व करने हैं, या पहले सॉल्व करने हैं। वो चीज आप करके देख सकते हो कि आप इजी क्वेश्चन पहले कर लो, या डिफिकल्ट क्वेश्चन लास्ट में कर लो, या डिफिकल्ट पहले कर लिए। तो वो चीज आपको मॉक्स देके एक बार देख लेनी चाहिए। ओके लाइक नाइस। आपका आप फ्रेश रहते हो माइंड से, तो 2 मार्क्स आप पहले स्टार्टिंग में सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके ओके। सो एग्जाम टाइम पे हम ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि 2 मार्कर्स थोड़ा पहले सॉल्व कर लिया एंड देन वी आर गोइंग फॉर द हाफ एंड 1 मार्कर। ओके, सो दैट थोड़ा सा स्ट्रेस ये रिलीव हो जाए एंड ऑल्सो आई थिंक सम प्रॉपर स्कोर आप के माइंड में आ जाता है कि हाँ इतना तो सही हो गया है मेरा, है ना? बिल्कुल सर, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं पास हो रहा हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दैट आई एम पासिंग। दैट इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। आई थिंक बैंकर्स एंड एस्पिरेंट्स जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आप बैंक में भी काम कर रहे हैं एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द जेआईबी एग्जाम एंड आई कैन अंडरस्टैंड आपने 1 महीना का टाइम दिया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाउ हैव यू बीन एबल टू बैलेंस दीज थिंग्स? बैंक का जॉब है, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे भी होती हैं,
फिर प्रिपरेशन। तो हाउ हैव यू बीन एबल टू बैलेंस, बिकॉज यही बेसिक इश्यू रहता है मोस्ट पीपल के साथ, तो इफ यू वुड लाइक There टू is शेयर। like what was the problem with me? Like I have to travel like 50, 60 kilometers daily to reach my bank. It's a rural posting. So ओके। मेरे लिए ये एडवांटेज रहा कि मैं कार में जाता हूँ तो उस टाइम पे भी वीडियोस देखते हुए चला जाता था। तो वो टाइम भी यूटिलाइज, और आते हुए भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, उस टाइम पे भी वीडियोस देख के वो टाइम यूटिलाइज हो जाता था। फिर उसी के बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता था। और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एडिट आप पे मिल जाएंगे कोर्स के साथ ही, आपने वो देख लिया तो आपको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेडली आती आती हैं। यस। लाइक आप मतलब अगर आईएएस उसमें भी जाओ तो आप लास्ट के जो लास्ट का जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी से काफी क्वेश्चंस आते हैं। और यस। यस। सारा सिलेबस तो सबके लिए पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है सर। राइट। तो एक स्ट्रैटेजी वाइज जो है पढ़ना, क्योंकि आपने कहा जैसे आईआईएफएस में मॉड्यूल डी आपने पढ़ा, राइट, एंड आपका जो ट्रैवल टाइम है वो भी आप यूज करते थे सो एज टू प्रिपेयर। सो यस सर। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज पीपल जनरली ट्रैवल टाइम में इतना डिस्टरबेंस कैसे पढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं, बट दैट टाइम इज ऑल्सो दैट यू कैन यूज। तो इफ यू आर रियली कमिटेड, डेडिकेटेड, यू कैन बी यूजिंग द ट्रैवल टाइम। ब्रेक टाइम्स होते हैं, तो आई गेस विकास जी आपने भी यूज किया होगा। तो यस सर। वैसे ही यो एस्पिरेंट जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन जस्ट बैलेंस थिंग्स आउट। ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइम तो कम रहता है, बट जस्ट बीइंग डेडिकेटेड एंड फोकस्ड उस चीज में अगर हम रहेंगे कि ये चीज करनी ही है, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू डू, राइट। तो इसके अलावा विकास जी, आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि ये जो प्रिपरेशन जर्नी रही है आपकी जेआईबी एग्जाम की, इसमें कोई स्पेसिफिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका रहा है, लाइक एनी पर्सन, या फिर कोई आपके दिमाग में एक थॉट, इफ यू वुड लाइक टू मेंशन। सब बेसिकली जेआईबी की नॉलेज आपकी बैंकिंग में भी बहुत काम आएगी। लाइक आरबीडब्ल्यूएम का उन्होंने टाइप्स ऑफ चेक्स बता रखा है आपको। फिर पीएमजेजेबीवाई क्लेम में आजकल बैंकर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से। अकाउंट्स का अभी तक मेरे को सर वैसा यूज दिखा नहीं है बैंकिंग में, क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह ये सब बैंक की अभी, अब रूरल पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग मेरे रूरल पोस्टिंग है, तो उन सब चीजों में लाइक मेरे को यूज नहीं हुआ है, बट आगे कभी यूज होगा। बट आरबीडब्ल्यूएन और पीपीपी तो आपको बहुत यूज आएगा बैंकिंग में। राइट, राइट। सो यू आर सेइंग कि एक जो लर्निंग है इस पूरे प्रिपरेशन से, दैट दैट हैज बीन योर मोटिवेशन, यस राइट। सर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट किसी ने आपको ऐसा हेल्प किया, या फिर आपके कोलीग्स का क्या व्यू पॉइंट था, पर्सपेक्टिव था कि अरे ये तो एक बार में होने वाला है, क्योंकि आपने चारों पेपर क्लियर किए हैं, तो जनरली रहता है लोगों का क्या, अरे ये तो एक बार में होने वाला नहीं है, राइट। तो ये चीज आपके साथ भी हुई थी, या फिर एवरीवन वाज पॉजिटिव, एंड फैमिली में भी अगर ऑब्वियसली सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि देर आर वेरियस टाइम्स दैट यू हैव टू बी देयर फॉर द फैमिली, बट उस टाइम पे अगर कोई सपोर्ट कर देता है तो आपकी So the प्रिपरेशन इजी हो जाती है। best source यस। of motivation for bankers is like you'll get one increment. ऑब्वियसली। Yes. सही बात है। ओके, राइट। सो या इफ यू वुड लाइक टू मेंशन एनीथिंग एल्स इन दिस रिगार्ड। लाइक और बाकी कोलीग्स मतलब आपसे बहुत बड़े बड़े भी हैं जिनका आज तक जे भी नहीं हुआ है, तो आप क्लियर कर लेते हो तो आप अपर हैंड में रहते हो, आपको नॉलेज भी हो जाती है, आप अपने कोलीग्स को भी हेल्प कर सकते हो। लाइक बीआरएल चेक के बारे में बैंकर्स को नहीं पता होता है कि बीआरएल चेक क्या होता है, वो बस नाम देखते हैं। और अगर सेल्स चेक भी है सर, उसका बीआरएल नहीं कटा हुआ है तो आप पेमेंट कर सकते हो। ये चीजें बैंकर्स को नहीं पता होती है। फिर कस्टमर्स, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड कस्टमर्स आते हैं जिनको ये चीजें पता होती हैं, तो आपका उसमें अपर हैंड रहेगा कि आपको पता होंगी ये चीजें। ओके, सो मैं खुद भी आपसे काफी मोटिवेट हो रहा हूँ, बिकॉज एज आई कैन सी आप जो है अपने लर्निंग को, जो भी आपने सीखा है, हम तो हाँ चलो इंसेंटिव में ये हमारा जो है इंक्रीमेंट होगा, उसके दैट इज एन इंसेंटिव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ऐसे प्रिपेयर कर लेते जनरली, बट यू हैव बीन अप्लाइंग दैट थिंग इन योर डेली बैंकिंग लाइफ ऑल्सो, बैंकिंग के अपने जॉब में। सो इट इज रियली ग्रेट टू सी दिस, एंड आई होप वी कैन इम्बाइब दिस क्वालिटी इन अस, एंड एस्पिरेंट्स भी हमारे जो हैं वो भी इम्बाइब कर पाए। सो इट इज रियली ग्रेट थिंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अदर चैलेंज दैट यू फेस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, जो जनरल चैलेंज है, ऐसा कुछ लगा आपको, या फिर काफी स्मूथ रही है? सर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है, बस वही एक चैलेंज होता है कि आप अगर थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा उतना। लाइक अगर आप 2 महीने भी दे दो
तो सफिशिएंट है, आप जॉब इजीली क्लियर कर लोगे। ओके, नाइस। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने मैनेज किया, लाइक अपार्ट फ्रॉम जस्ट यूटिलाइजिंग योर ट्रैवल टाइम, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू डिड? नो, आई जस्ट वेंट विद फ्लो सर, कि मेरे को वीडियो कोर्स मिल गया और जैसा जैसा शेड्यूल था मैं वैसे वैसे पढ़ते गया, बस नॉर्मल फॉलो किया, और वैसा कुछ स्पेसिफिकली या स्पेशल कुछ नहीं किया सर। ओके, ओके। सो आई कैन सी कि आपने काफी ट्रस्ट किया है कोर्स को एंड आल्सो द मैराथन्स को, सो दिस यस इज एन सर। इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज पीपल 10 सोर्सेस से सर ले लेते हैं। एक नहीं, एक सोर्स पे स्टिक करो, सब कुछ है एक ही सोर्स में, और आप दूसरे सोर्स पे जाओगे आप कंफ्यूज ही होगे, आपका मटेरियल ही बढ़ेगा। एक सोर्स को ट्रस्ट करो बस, कोई भी सोर्स फॉलो करो, बस एक सोर्स फॉलो करो। Okay, so as you can learn from Vikas ji ki, you have to follow one source, trust it, just follow it. ठीक है, तो इस तरीके से you can be achieving 10 sources को जो है सामने रख के हमारा दिमाग ही खराब होगा, ज़्यादा material होगा, as Vikas ji is saying, right? So from his own experience. Apart from that, क्या आपने ये एग्जाम जो है पहले भी ट्राई किया था या फिर बस अभी एक पहली बार ही ट्राई किया है आपने ये एग्जाम? नहीं सर, पहले फॉर्म भरा था बट एग्जाम दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। लाइक ओके, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ ओके, ऑपरेशन हो गया, उस टाइम पे मैं एग्जाम दे ही नहीं पाया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था सर ये। ओके, 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 नाइस, नाइस। सो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना, अगेन आई एम हाइलाइटिंग दैट थिंग बिकॉज इट इज रियली काफी बार जो है डिफिकल्ट हो जाता है। सो या दीज वर अ फ्यू थिंग्स आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी फाइनली जो है एक मैसेज हमारे सारे बैंकर्स को देना चाहो कि हाउ दे शुड बी प्रिपेयरिंग, बिकॉज जैसे जैसी चीजें आप फेस कर रहे हो द सेम थिंग समवन एल्स आल्सो माइट बी फेसिंग, सो and a lot they must have learned from you कि एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी कि आपने जैब एग्जाम को एक लर्निंग के रूप में लिया है एंड यू हैव बीन अप्लाइंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सही टाइम पे स्टार्ट करके ट्रस्ट किया है कोर्स को, राइट? तो यस एनीथिंग सर। एल्स दैट फाइनली यू वुड लाइक टू से टू आवर बैंकर्स फ्रॉम योर साइड? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक, मैं बताना चाहूंगा कि आप सिलेबस देखो, पहले अपने हिसाब से देखो जो चीजें आपको इजी लगती हैं। लाइक आप अकाउंट्स में चले जाओ, अकाउंट्स में लास्ट सेक्शन जो है कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, उन सबसे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। और अगर आप बैलेंस फ्लो, बैलेंस शीट वगैरह पे जाओगे, स्टेटमेंट एनालिसिस, इन सब पे जाओगे, वो थोड़े डिफिकल्ट है नॉर्मल कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए। तो आप उन पोर्शंस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि आप मोर देन 50 स्कोर कर सको। अपने मॉड्यूल्स खुद से डिसाइड करो, और जैसे पीपीबी में आप मॉड्यूल सी और डी बहुत कम चैप्टर्स हैं, लाइक 12-13 चैप्टर्स हैं, और उससे 50-55 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, मोस्टली तो 50% क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम में लिंक्ड हैं, बहुत सारी चीजें आप उन दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन पढ़ोगे। तो अपना मॉड्यूल खुद डिसाइड कर लो, अपना सिलेबस आप एक बार देखो। ऐसा नहीं है कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो नहीं क्लियर कर सकते हो, आप इजीली क्लियर कर लोगे, बट आप एक बार सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और एक टीचर पर रिलाई करो, 10 टीचर से मत पढ़ो। ओके, नाइस। सो या ऐसा ट्रस्ट आपको करना होगा अपने जो भी एक सोर्स पर आप जो है पढ़ रहे हो, यू हैव टू ट्रस्ट दैट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड कंसिस्टेंटली, जैसा विकास जी कह रहे हैं कि यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग। सो इट वाज रियली ग्रेट विकास जी टू टॉक टू यू एंड इंटरेक्ट विद यू, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट। बहुत ही बढ़िया लगा आपका जो है रिजल्ट सुन के, थैंक यू एंड सो मच सर। आई थिंक आप आगे भी सीआईबी का इसी तरीके से एक ही बार में निकाल के हमें गुड न्यूज़ दीजिए। बिल्कुल सर, राइट? बिल्कुल। अभी सीआईबी पे तो फोकस नहीं है सर, अब दूसरे एग्जाम्स पे फोकस करना है, बट ओके, सर्टेनली अगर सीआईबी हुआ तो मैं वापस अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। yeah, on that note I would say कि all the best for your CIB examination, and we have learnt a lot from you, and hope to see your result positive थैंक in the CIB exam. Thank you so much, Vikas ji. थैंक यू सो Thanks a मच सर lot. फॉर गिविंग